नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नारायण गुरु के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो सोसाइटी यानी रिलीजन की रिफॉर्म करने में हेल्प किया था। तो दोस्तों, नारायण गुरु 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और उस समय आप देख सकते हो बहुत सारी कुरीतियाँ थी। सबसे पहले तो ब्रिटिश का राज था और ब्रिटिशर ये नहीं चाहते थे कि जो वहाँ की जो सोसाइटी, कहीं की इंडियन की जो सोसाइटी है उनके बीच में अच्छा संबंध हो, यानी कि सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते थे ब्रिटिशर। इसके अलावा कास्ट सिस्टम बहुत ही चरम पे था। इसके अलावा टेम्पल में बहुत सारे जातियों के यानी लोअर कास्ट को एंट्री बैन था और टेम्पल में मूर्ति स्थापित करने के लिए सिर्फ ब्राह्मण ही स्थापित कर सकते थे। और एजुकेशन या अदर जो बहुत सारी कुरीतियाँ वहाँ पे थी पूरे सोसाइटी में। तो 18th सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए। नदर्न इंडिया में आप बात करोगे तो राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे रिफॉर्मर हुए। सदर्न इंडिया में जो सोसाइटी के रिफॉर्म करने के लिए आप देखोगे तो नारायण गुरु ने अपना पूरा ही जीवन काल सोसाइटी में इक्वलिटी और सोसाइटी में जो रिलीजन की जो कुरीतियाँ थी उसको रिफॉर्म करने में पूरा जीवन व्यतीत किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नारायण गुरु के कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे नारायण गुरु की जो प्राइवेट लाइफ थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, नारायण गुरु एक स्पिरिचुअल गुरु थे और रिलीजियन रिफॉर्मर, एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। इनको नारायण गुरु को सिर्फ इंडिया में ही रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, इसके अलावा श्रीलंका में भी ये रेस्पेक्टेड हैं, क्योंकि श्रीलंका में भी सोसाइटी में जो अच्छाई लाने के लिए नारायण गुरु ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया था। तो दोस्तों, नारायण गुरु का जन्म आप देखोगे तो 28 अगस्त 1855 में तिरुवनंतपुरम के एक छोटा सा विलेज में केरला में हुआ था। ठीक है, ये नॉन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी बाय बर्थ ये ब्राह्मण नहीं थे। इनकी मृत्यु आप देखोगे 20 सितंबर 1928 को हुआ था। तो अपने ही पूरे जीवन काल में इन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करने में अपना पूरा सारा जीवन व्यतीत किया। तो इनका एजुकेशन की बात करें दोस्तों, एजुकेशन ही प्राइमरी एजुकेशन या अर्ली जो एजुकेशन है वो आप देखोगे गुरुकुला में इन्होंने अपना एजुकेशन प्राप्त किया था। और बाद की एजुकेशन जो एडवांस एजुकेशन थी, जैसे संस्कृत की, वेदास की, उपनिषद की और लिटरेचर की, ये भी बाहर जाके प्राप्त किए थे, यानी इंडिया में ही लेकिन अपने विलेज से बाहर जाके इन्होंने अपना प्राप्त किया था एजुकेशन। अब देखो, इन्होंने एजुकेशन करने के बाद अपने विलेज को रिटर्न हुए और विलेज में इन्होंने टीचिंग करना स्टार्ट किया। टीचिंग में इन्होंने सारे कास्ट के, यानी कोई भी चिल्ड्रन हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते चिल्ड्रन, उसको ये पढ़ाते थे। और इन्होंने शादी भी की, लेकिन शादी करने के बाद इन्होंने सोचा कि सोसाइटी में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उनको सुधारने के लिए अपना घर को त्याग दिया, यानी ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी के लिए इन्होंने अपना घर को त्याग दिया। और इन्होंने केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका सब जगह ट्रेवल किया और सोसाइटी को अच्छे से स्टडी किया और वहाँ की कुरीतियों के बारे में जाना। और साथ में इन्होंने मेडिटेशन भी प्रैक्टिस किया, योगा भी प्रैक्टिस किए। अब ये ट्रेवलिंग के दौरान इन्होंने सोसाइटी के बारे में अच्छे से जान लिया था। और बाद में इन्होंने क्या किया कि शिवा की जो मूर्ति है उसको इन्होंने स्थापित किया। शिवा की मूर्ति को स्थापित करने के बाद वहाँ के जो ब्राह्मण लोग क्वेश्चन किए कि आपको मूर्ति स्थापित करने का अधिकार नहीं है, ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि भगवान किसी भी एक ब्राह्मण यानी किसी पर्टिकुलर एक कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। इन्होंने एक मैसेज दिया कि ह्यूमन काइंड में, यानी कि पूरे मानवता में एक ही कास्ट है, वन कास्ट और वन रिलीजन, जो मानवता रिलीजन है, और वन गॉड का मैसेज दिया। इसके हिसाब से किसी भी जो गॉड है किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, तो अपने ही एक्शन को इन्होंने जस्टिफाई किया। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत सारे टेम्पल को बिल्ड किया और बहुत सारे स्कूल भी बनाए। और स्कूल टेम्पल सभी कास्ट के बच्चों के लिए या सभी के लिए ये ओपन था, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सभी को बोला कि आप एजुकेट हुइए, यानी एजुकेशन एकमात्र सहारा है कि आप को इक्वलिटी या आपकी जो चीज़ें हैं वो एजुकेशन से ही मिलेंगी। इसके अलावा विलेज इंडस्ट्री, क्राफ्ट ओनरशिप, ट्रेड,
हैंडीक्राफ्ट जैसे बहुत सारे जो चीज़ें थी रूरल इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने काम किया। यानी सोसाइटी में जो अच्छी चीज़ें लाने के लिए इन्होंने सब कुछ किए, टेम्पल बनाए, एजुकेशन किए, रूरल इंडस्ट्री बनाए, क्राफ्ट ओनरशिप ट्रेड बनाए, यानी सब कुछ इन्होंने किया और आइडिया ऑफ कंपैशन और रिलीजन टॉलरेंस के मैसेज दिया। ठीक है, तो ये सारे सोसाइटी में इन्होंने किए और इन्होंने अपने बुक में अनुकंपा दशकम, ठीक है, अनुकंपा दशकम इन्होंने बुक लिखा। उन्होंने बुक में इन्होंने प्रेज किया कृष्णा के बारे में, बुद्धा के बारे में, आदि शंकरा के बारे में, जीसस क्रिस्ट के बारे में, और इनकी प्रेज में यही बोला कि सब लोग यही बोलते हैं कि आप सब एक समान हो, यानी कि कोई अनइक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे सारे ह्यूमन एक समान है। ठीक है, तो और इन्होंने अपने जीवन में जो वहाँ पे केरला में रिलीजन कन्वर्जन हो रहे थे, यानी जो अदर जो रिलीजन थे वो बोलते थे कि आपका रिलीजन बेकार है, इसके हिसाब से यहाँ पे रिलीजन कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अपने जो अपने रिलीजन थी हिंदू रिलीजन, उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ विद्वान थी, उसकी वजह से वहाँ पे कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस कन्वर्जन को रोकने के लिए उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाया। कॉन्फ्रेंस आप देखोगे 1923 में अद्वैता जो आश्रम थे उनका, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। इसमें उन्होंने बोला कि रिलीजियस जो धार्मिक कन्वर्जन हो रहे हैं, धर्म को कन्वर्जन हो रहे हैं, उसमें क्या है बहुत सारे कम्युनिटी बन जाएंगे और जो कम्युनिटी बनेंगे एक दूसरे को एनिमी समझेंगे, यानी कि जो सोसाइटी है, अपनी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी होंगी और बहुत सारी कम्युनिटी के बीच में एनिमिटी होंगी, तो सोसाइटी अपना क्या होगा, वीक होगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो धर्म कन्वर्जन गलत है, इससे सोसाइटी में पीस नहीं होती है, इसमें एनिमिटी होती है। इसलिए धर्म कन्वर्जन को उन्होंने विरोध किया और आगे धर्म कन्वर्जन को रोकने के लिए भी बहुत सारे इन्होंने अवेयरनेस फैलाए। तो ये रहा दोस्तों इनका कंट्रीब्यूशन पूरे सोसाइटी में। आप देखोगे तो इनके जो व्यूज़ थे और इनके जो काम थे उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मिले थे, इनसे महात्मा गांधी ने भी मिले थे और इनके काम और वर्क को सराहा और सपोर्ट किया। और साथ साथ महात्मा गांधी आगे आप देखोगे तो नारायण गुरु के जो थॉट थे उनको भी आगे बढ़ाया। तो नारायण गुरु दोस्तों अद्वैता फिलॉसफी को सपोर्ट करते थे, एडवोकेट करते थे, जो शंकराचार्य द्वारा बनाए गए थे। लेकिन शंकराचार्य जो है अद्वैता फिलॉसफी बनाए गए थे उसमें मुक्ति मार्ग को अपनाया गया था, मुक्ति होने के लिए मेन एम था। लेकिन नारायण गुरु का मेन टारगेट था कि सोसाइटी को अच्छा बनाना, सोसाइटी में इक्वलिटी लाना, सोसाइटी को प्रॉस्परस बनाना, न कि मुक्ति। तो देख सकते हो इन्होंने सोसाइटी को एकजुटता लाने के लिए, एकता लाने के लिए, सोसाइटी रिफॉर्म लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए बहुत सारा काम किया। और ये जो काम किए थे दोस्तों 18th सेंचुरी में बहुत ही कठिन था। अभी आपको सिंपल लग सकता है लेकिन 18th सेंचुरी में बहुत ही टफ था। उस समय इन्होंने सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म लाए। तो आप बोल सकते हो कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। इसीलिए ये सिर्फ वहाँ पे साउथ इंडिया में रेस्पेक्टेड नहीं है, लेकिन पूरे इंडिया और श्रीलंका में भी इनको रेस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। और ठीक है, तो इनके बेसिस पे बहुत सारे फिल्म भी बने हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री भी बने हैं। तो दोस्तों ये रहा नारायण गुरु की कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में। आई होप दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।